નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો સૌરાષ્ટ્રની અસ્મિતા ન્યૂઝ। એક નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચાર પર। હઝરત શાહ આલમ દરગાહના ઉરસ નિમિત્તે ભારે અકીદતપૂર્વક કલેબપોશીનો કાર્યક્રમ યોજાયો। ગુજરાતના મહાન ઓલિયાએ કિરામ હઝરત શાહ આલમ સરકારનો 564મો ઉરસ મુબારક નિમિત્તે શાહ આલમ દરગાહ ખાતે પ્રતિવર્ષની જેમ સોમવારે મોડી સાંજે મગરીબની નમાઝ બાદ યાકૂબ આલમ બુખારી તેમજ મહેબૂબ હુસૈન બુખારી દ્વારા અકીદતમંદોની ઉપસ્થિતિમાં ગલેબ મુબારક ભારે અકીદતપૂર્વક પેશ કરવામાં આવી હતી। આ સમયે શાહ આલમ દરગાહમાં સમગ્ર માહોલ ધાર્મિકમય બન્યો હતો। આ સંદર્ભે વધુ માહિતી આપતા યાકૂબ આલમ બુખારી અને મહેબૂબ હુસૈન બુખારીએ જણાવ્યું હતું કે હઝરત શાહ આલમ સરકારનો સંદલ ઉરસ જમાદિલ આખિરની 17મી તારીખે મનાવાય છે। તે પૂર્વે 16મી તારીખે ગલેબપોશીનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવતો હોય છે। એ પરંપરા અમોએ જાળવી રાખી છે। ગલેબપોશી પહેલા ચાદર મેઇન ગેટથી 4 કવ્વાલ સાથે અકીદતમંદોની ઉપસ્થિતિમાં દરગાહ ખાતે લઈ જવામાં આવી હતી, જ્યાં દરગાહમાં સૌના માટે દુઆ કરવામાં આવી હતી। બંને બુખારી બંધુઓએ હઝરત શાહ આલમ સરકારની કરામતો વર્ણવી હતી। देखिए आज भी दरवाजा खुला रखा है। प्रेम के रंग में रंग कर लाई हाल कर बसाए के हाल कर ये चादर अजमेर से आई, ये चादर अजमेर से आई। ख्वाजा पिया ने इसे भिजाई, ख्वाजा पिया ने इसे भिजाई। कव्वालों ने मिलकर गाई, कव्वालों ने मिलकर गाई। ओ मोरे साजना में लाई तुम्हारे
औलाद शाह आलम और मेरे साथ में जनाब महबूब बुखारी है और मेरे खानवादे के और शाह औलाद शाह आलम मेरे साथ में है और हमारे जद सरकार शाह आलम के चाहने वाले मुहिब्बीन अहले बैत और आपसे अकीदत रखने वाले तमाम हाजरीन को मैं सैयद सिराजुद्दीन अबुल बरकात शाह आलम सरकार के 564वें उर्स मुबारक पे तमाम को मुबारकबादी देता हूँ। अल्लाह ताला सरकार शाह आलम के सदक़े में अमन व अमान और सबको खैरियत में रखे और सबकी तमाम जायरीन की मुरीदों की अपनी दिली तमन्नाओं को पूरी करे, ऐसी बारगाह शाह आलम में दुआ करता हूँ। आज के प्रोग्राम में हमने हमारे जद्द अमजद अबुल बरकात अबुल मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम की बारगाह में चद्दर पोशी का प्रोग्राम रखा था, जिसमें हमारे साथ में हमारे मुहिब्बीन, हमारे अरकान, सरकार शाह आलम को चाहने वाले, इनसे अकीदत रखने वाले तमाम ने हमारे साथ में हाजिरी दी। जी, इसके बाद में कल तय प्रोग्राम के मुताबिक संदल होगा और संदल के बाद में तय प्रोग्राम के मुताबिक उर्स के बाद में जो बीवियों का मेला होता है वो तयशुदा प्रोग्राम के हिसाब से बीवियों का मेला होगा। अल्लाह का लाख लाख एहसान है और हमारे जद्द अमजद सरकार सिराजुद्दीन शाह आलम का फैजान है कि पिछले 2 साल पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से हम यहाँ पे जिस तरह हर साल उर्स के मौके पे हर तरह की यहाँ पे जाहिरीन आते थे, किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती थी, इसी तरह से इस साल किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। पिछले जो कोरोना में थी ऐसी यहाँ जैसे कोरोना के पहले हर साल जैसे उर्स मनाया गया था और उर्स की जो भी रिवायतें थी इसी तरह से उर्स मनाया जाएगा। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? हजरत सरकार सिराजुद्दीन शाह आलम न केवल अहमदाबाद, न केवल गुजरात, बल्कि पूरे दुनिया के अलग अलग ममालिक से यहाँ पे लोग तशरीफ़ लाते हैं जायरीन। इसमें खानवादे वाले भी और आपसे अकीदत रखने वाले भी पूरी दुनिया से बारगाह शाह आलम में आते हैं और सरकार शाह आलम का फैजान हासिल करते हैं। जी, पुलिस का क्या इंतजाम है यहाँ पे? हर साल की तरह कानून और व्यवस्था के लिए पुलिस ने जो अपना तयशुदा बंदोबस्त किया होता है, इस तरह से हर साल की तरह इस साल भी बंदोबस्त किया हुआ है। बस पूछना है किसी को? और एक करामत का कहना है मेरे को। 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट। आज मैं आपको सरकार जद्द अमजद शाह आलम सरकार की करामत भी बताऊंगा और आपने अपनी शहजादे सैयद शाह मोहम्मद दिखन की कुर्बानी दी है, उसका एक वाक़या भी बताता हूं मैं। सैयद सिराजुद्दीन शाह आलम की बारगाह में दौराने आपकी हयात तैयबा में सैफुद्दीन काजी नाम के एक शख्स को बहुत ही ज़ईफ़ उम्र में हमारे जद्द अमजद और दादा कुतुब आलम सरकार की दुआओं से बड़ी ज़ईफ़ी में एक लड़का पैदा हुआ था और वो लड़का अभी जवान भी नहीं हुआ था और बचपने के आलम में उसका इंतकाल हो गया। वो लड़के का इंतकाल होने के बाद क्योंकि वो सैफुद्दीन काजी कुतुब आलम दादा से बहुत अकीदत रखते थे और आपके चहीते मुरीद थे, आपके बेटे के इंतकाल के फ़ौरन आप बारगाह कुतुब आलम में गए और आपसे मुअद्दबाना अर्ज की कि इस ज़ईफ़ी में मेरा क्या हाल होगा, मेरा एक ही अनोद बेटे का इंतकाल हो गया है। सरकार कुतुब आलम दादा ने लोहे महफूज पे देख के फरमाया कि सैफुद्दीन तेरे बेटे की उम्र इतनी ही है, अब न हमारी दुआ काम आएगी न हमारा वसीला काम आएगा और
किसी को मुर्दा को जिंदा करने का खुदाई काम हम नहीं करेंगे। फिर भी अगर आपके दिल को तसल्ली नहीं है तो आप मंडले मियाँ यानी सरकार सिराजुद्दीन शाह आलम की बारगाह में जाओ। सैफुद्दीन काजी बारगाह शाह आलम में आए और मुद्दबाना अर्ज की कि आपके वालिद की दुआओं से मेरा एक बेटा हुआ था, वो बेटा इंतकाल फरमा गया है। सरकार शाह आलम ने भी लोहे महफूज पे देखा और बताया, जय सैफुद्दीन आपका बेटा इंतकाल हो गया है, वो बेटे के लिए अब न मेरी दुआ काम आएगी न मेरा वसीला। उस वक्त में आपके साथ में आपके सबसे छोटे और सबसे चहीते साहबजादे सैयद मोहम्मद शाह भिखन आपके बाजू में खड़े हुए थे और ये सैफुद्दीन का तज़किरा आप सुन रहे थे। उसके बाद में जब सैफुद्दीन ने शाह आलम सरकार से बहुत जिद की कि आप कुछ भी करो मेरे बेटे को जिंदा कर दो, तो आपने बताया कि आप यहाँ से निकल जाओ, मैं खुदाई काम नहीं कर सकता। सैफुद्दीन ने सरकार शाह आलम सिराजुद्दीन का दामन पकड़ के बोला कि ये ऐसी बारगाह है जहाँ से कोई भी आज तक न खाली गया है न जाएगा क़यामत तक। फिर आपने दामन पकड़ लिया सैफुद्दीन ने सरकार शाह आलम का और वहाँ से वो अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर की तरफ रवाना होने से पहले आपने सरकार सिराजुद्दीन शाह आलम के सबसे चहीते और छोटे बेटे हजरत शाह मोहम्मद भिखन के कुछ लोगों को यहाँ पे पता भी नहीं होगा, सबसे पहले सरकार शाह आलम सिराजुद्दीन ने अगर कमसिनी और कम उम्र में खिलाफत दी बेटों में तो शाह मोहम्मद भिखन थे। आपको 7 साल की उम्र में आपने खिलाफत अता फरमाई थी। क्यों कि वलियत के दर्जात पे वो उनका दर्जा बहुत बुलंद था सैयद शाह मोहम्मद भिखन का। आपने सैफुद्दीन ने शाह भिखन से अर्ज की कि आप मेरे लिए मेरे बेटे के लिए ज़िंदा होने के लिए दुआ फरमाइए और आप वालिद से बोलिए यानी कि सिराजुद्दीन शाह आलम से। फिर आपने शाह मोहम्मद भिखन ने सिराजुद्दीन शाह आलम से अर्ज की कि वालिद मोहतरम सैफुद्दीन के बेटे को जिंदा कर दो। शाह आलम सरकार ने फरमाया, बेटे आपने हमारी गुफ्तगू नहीं सुनी? बोले हजरत सुनी है, लेकिन कुछ भी करके जिंदा कर दो। ये अल्फाज को सरकार सिराजुद्दीन शाह आलम ने पकड़ लिया। बोले कुछ भी? बोले हाँ, एक काम करो, आप मेरे कदमों में लेट जाओ और शर्त ये रहेगी कि सैफुद्दीन के बेटे के बदले में मैं तुम्हारी जान को कुर्बान कर दूँ। कुर्बान जाऊँ मैं शाह मोहम्मद भिखन पे और सैयद सिराजुद्दीन शाह आलम पे, जिन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी और अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। आपने अपने सीधे कान में बकरोती व बकरोती यानी उसका माना ये है कि उसके बदले उसकी जान, उसके बदले उसकी जान। उधर सैफुद्दीन का बेटा जिंदा हो गया और इधर शाह मोहम्मद भिखन का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद आपने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और साथ में एक अल्फाज भी ये निकाला कि मैं या मेरे किसी भी खानवादे के बुजुर्ग पे मेरे बेटे शाह भिखन के इंतकाल के 100 साल बाद जो मुराद और जो मन्नत मेरे यहाँ से नहीं पाओगे वो सैयद शाह मोहम्मद भिखन की बारगाह से पाओगे। तो आपसे गुजारिश है कि शाह आलम सिराजुद्दीन के सबसे चहीते बेटे जिनका मजार रिवर फ्रंट पे मौजूद है, वहाँ भी जाके आप फैजियाब हो, ऐसी मैं आलम इस्लाम से गुजारिश करता हूँ और इनकी दुआओं से आप फैजियाब हो।